अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये उस सानिया ज़हरा की है जिसने जहर बस नहीं खाया, जिसने ख़ुदकुशी नहीं की। आप लोग सब सपोर्ट करते हो। सानिया ज़हरा जब मर जाती है उसको सपोर्ट करते हो। नूर मुकद्दम, मारिया, ऐसी कई ऐसी हैं औरतें जिनको कत्ल कर दिया जाता है या जो जहर खा लेती हैं, उनको उसके बाद आप सपोर्ट करते हो, उसके हक़ के लिए कमेंट करते हो, उसके हक़ के लिए बोलते हो। लेकिन जो ज़िंदा सानिया ज़हरा होती है उसके लिए कोई भी नहीं बोलता। मैं इस टाइम बैठकर अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रही हूँ। डर भी लगता है कि लोग पढ़ न लें, क्योंकि यहाँ लोगों के हज़ार रूप हैं और लिखना भी नहीं आता, पढ़ी लिखी जो नहीं। बस 5 क्लास से मेरी कहानी तब से शुरू होती है जब मैं रावलपिंडी में पैदा हुई। अम्मी यहाँ की थी रावलपिंडी की और अब्बू गांव के थे। फिर मुझे नानी ने पास रख लिया। 8 साल रखा, 2 क्लास से पढ़ी, फिर अब्बू गांव ले गए। वहाँ फिर दोबारा दूसरी क्लास में डाला गया। बस वहाँ उस स्कूल में 5 तक क्लासें थी। फिर चाचू लोग और सब कहने लगे कि लड़कियाँ नहीं पढ़ती, लड़कियाँ नहीं पढ़ती, बस लड़कियों का क्या काम है पढ़ना। आज अगर पढ़ाया होता तो शायद हम भी अपने पाँव पर खड़े होते। फिर अब्बू भी बहुत सख्त थे, स्कूल भी बस करवा दिया। आज उसी चाचू की लड़की पढ़ रही है, पर मेरी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी ना। हम 2 बहनें और 5 भाई थे। मेरे अब्बू से उन लोगों में से थे जिनके आगे बंदा अपने हक़ की बात नहीं कर सकता। घर में बाहर हर किस्म की पाबंदी थी, टीवी भी नहीं था। हर टाइम लड़ाई झगड़ा। अम्मी मेरी मुंह से बोलती नहीं थी, फिर भी मार गालियाँ। अगर हम बहन भाई ऊंची आवाज़ में भी बात कर लें तो हमें गालियाँ पड़ती थी कि ऊंचा क्यों बोल रहे हो, आपस में खेल क्यों रहे हो। ऐसा घर तक 1 मिनट नहीं रहा जाता था। फिर जब मैं 18 साल की हुई तो हम खाला के घर शादी पर आए। यहाँ पे रावलपिंडी खाला के घर शादी पर, उनकी बेटी की शादी पर आए। वैसे तो हमें इजाज़त नहीं थी कि वहाँ पे कोई मोहल्ले में दोस्तियाँ करें या किसी शादियों पे जाएं या किसी भी जगह जाएं, लेकिन रिश्तेदारों में मामू के घर या खाला के घर हमें इजाज़त थी तो हम आ जाते थे। खाला के साथ उनकी जिठानी का घर ही था, एक ही घर था, उसमें दीवार थी। खाला की जिठानी ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ता मांगा। उसका बेटा 16 पड़ा हुआ था। रिश्ता मांगा। वो लोग बहुत अमीर थे, उर्दू बोलने वाले थे, उर्दू में इंग्लिश भी बोलने वाले थे। मेरी शादी होगी। यहाँ से मेरा एक और इम्तिहान शुरू हो गया, एक सख्त वाला इम्तिहान। छोटा सा इम्तिहान नहीं, सख्त वाला इम्तिहान शुरू हुआ। वो लोग जब सारे बैठते, कराची से उनकी कज़नें आती। असल में मेरी जो जिठानी थी उनकी खाला की बेटी थी, मेरे शोहर के आगे से वो खाला की बेटी थी। उसकी छोटी बहन से मेरे शोहर की मंगनी हुई थी, लेकिन किसी वजह से शादी ना हो सकी। बस इसी बात का बदला मुझसे लिया गया। मेरी जिठानी ने हर टाइम लिया। मेरी सास को भी भड़काती, मेरे शोहर को भी भड़काती। इस बात का बदला, जहाँ ये सब बैठ के कह के मार रहे होते, मुझ में एक एहसास से कमतरी था। ना मुझसे उर्दू बोली जाती थी सही, ना मुझे इंग्लिश समझ आती थी। बस जब मैं उर्दू बोलने की कोशिश करती तो मुझे चुप करा दिया जाता, तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती। एहसास से कमतरी रहती हर टाइम। पंजाबी में मैं बात करती तो बहुत अजीब लगती उन सब में। फिर मेरी जिठानी ने क्या किया, हर काम में गलती, हर काम में दखल अंदाजी देना शुरू कर दी।
अगर मैं किचन में जाती तो माचिस की डब्बी सीधी पड़ी होती, अगर मैं उल्टी रख देती तो उस पे भी मेरी बेइज्जती की जाती। मेरी सास तो पहले ही बहुत सख्त थी। जज्बात में आके उन्होंने अपनी देवरानी की भांजी से रिश्ता तो कर लिया था, मतलब जो मेरे ससुर थे वो मेरी अम्मी के खाला के बेटे थे। इस तरह हमारा मेरी अम्मी की तरफ से भी रिश्ता था। तो वो मैं उनके ससुराल के रिश्ते में से गई थी। तो मेरी सास अपने ससुराल से बहुत नफ़रत करती थी, तो मैं ससुराल के रिश्तेदारों में से थी। वो मुझ पे नफ़रत निकालने लगी। हर टाइम मेरी खाला का नाम लेती, कहती तुम भी वैसी हो अपनी खाला की तरह, तुम भी वैसी हो अपनी खाला की तरह। हर टाइम मेरी बेइज्जती करती, मेरे शोहर को पास बिठाती, मेरी बुराइयां करती। खुद तो वो बाहर निकल जाती थी सुबह सुबह लोगों के घरों में काम करने नहीं, लोगों के घरों में निकल जाती थी जब काम का टाइम होता था। लोगों घरों में दोस्तियां लगाई हुई थी, इधर फलानी खाला के घर चला गया, फलानी बाजी के घर चला गया, खुद वहाँ बैठ जाती थी और मैं पीछे घर के काम करती थी। जब वो वापस आती थी तो मेरी जेठानी ऐसे शो करती जैसे उसने किया है सारा काम। तो मेरी सास मुझे कहती तुम बैठी रहती हो। जब मैं बोलती तो हमारी लड़ाई होती, इतनी लड़ाई होती, फिर मुझे उस पर मार पड़ती थी शोहर से कि मेरी माँ के आगे क्यों बोली हो, मेरी माँ सच्ची है तुम झूठी हो। इस तरह करते करते मेरे शोहर ने बाहर मुँह मारना शुरू कर दिया। मुझसे मुनाफकत नहीं होती, मैं झूठ नहीं बोलती। इस तरह मैं झूठ बोलती, मुनाफकत करती, शायद मेरा घर बच जाता, लेकिन मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था। ना मुझे शोहर के पास बैठने देती, ना रात को हमें सुकून से बैठने देती। अगर हम मियाँ बीवी थे, हर बंदा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है, अगर करते तो दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देती कि खोलो इसको, क्यों बंद है, खोलो इसको। मेरे शोहर को उसने कसम दी हुई थी कि मेरे में से कोई भी बच्चा नहीं पैदा करेगा। इतनी उसको मुझसे नफ़रत थी। जब मेरी पहली बेटी होने वाली हुई तो उसने कहा अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। और ज़्यादातर ऐसे करती कि मेरे शोहर को कहती मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे पास सो जाओ, मेरे पास सो जाओ यहाँ पे, मतलब बीवी के पास ना लेटे या बीवी के कमरे में ना लेटे, मेरे पास सो जाओ। अगर तुम लोगों ने ऐसे करना होता है इन सासों से, मैं कहती हूँ, फिर वो बेटों की शादी क्यों करती हैं, क्यों करती हैं ऐसे बेटों की शादी। ये जो आपको मैं सानिया ज़हरा की, ज़िंदा सानिया ज़हरा की कहानी सुना रही हूँ ना, ये मेरी कहानी है। मैं ज़िंदा हूँ अभी, मैं भी उसकी तरह, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे खुदकुशी कर लूँ, फिर क्या सब लोग मेरे में भी कमेंट करेंगे कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो ज़िंदा के साथ क्यों नहीं करते हो आप लोग। हर चीज़ को मैं तरसती थी, कपड़े, जूती, हर उस चीज़ को, एक रोटी खाने को मिलती थी। मियाँ से पैसे मांगो, बातें सुनने को मिलती, सारी तनख्वाह वो माँ के हाथ में देता। हर टाइम बेइज्जती, हर टाइम बेइज्जती। खुद मेरे पास बैठने ना देती, मेरे साथ बोलने ना देती, जब घर आता अपने पास बिठा लेती। इस तरह उसने बाहर मुँह मारना शुरू कर दिया, मोबाइल पे दोस्तियाँ करनी शुरू कर दी। मेरे पास सोए हुए वो बंदा फ़ोनों पे बात करता था लड़कियों से। आस्ता आस्ता हमारे घर में और झगड़े होने लगे। फिर एक दिन मेरे शोहर ने कहा मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दो, अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ऑफ़िस जाके मुझे उसने फ़ोन किया और एक बार कह दिया तलाक देता हूँ, कि ये डर से इजाज़त दे देगी। मैंने फिर मीना दी, फिर उसने कोशिशें की। फिर हम कराची शादी पे गए, उसी जेठानी के भाई की शादी पे। वहाँ एक तलाक याफ्ता लड़की को देख के कहता है मैंने इससे शादी करनी है, मुझे इजाज़त चाहिए। वहाँ उसने मुझे शादी में मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे अज़ियतें दी। ज़ुबान से अज़ियत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आँखों से अज़ियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता नहीं तुम आप लोगों में से किसी के शोहर ने कभी दी है कि मुझे शादी की इजाज़त दो। कहता वापसी पे मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा, इजाज़त ना दी। हर टाइम मेरी बेइज्जती करता था।
मुझसे इजाज़त मांगने के हर हरबे उसने इस्तेमाल किए, लेकिन एक हरबा उसका जो था वो आखिर चल गया। जी मैं आपको अगली वीडियो में बाकी की स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा।